जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक लीडरशिप समिट हुई है 14 से 16 नवंबर, उसमें खिताब किया। और ये हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट थी। मीडिया ने इसको थोड़ा-सा पिक किया और थोड़ा-सा नहीं किया। और जो लार्जली जो हेडलाइंस बनी हैं इंडियन मीडिया के अंदर, वो यही बनी है कि आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द सेफ नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कश्मीर में, या वो लोग जो इंडिया में हमले करते थे, आज वो पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं। तो उनको कौन टारगेट कर रहा है? यानी कि हम टारगेट कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट ही वाज़ सेइंग। सो वो जो उन्होंने पर्टिकुलरली 26/11 का रेफ़रेंस दिया कि 26/11 के जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए, उसमें जिसे वो कहते हैं ना, जो वो कहते हैं जो इंडिया को अनसेफ करते थे। अब वो इंडिया को पहले अनसेफ करते थे, अब हमने उनको अनसेफ कर दिया। दिस इज़ व्हाट ही सेड। नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये जो नैरेटिव है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी और सारे का सारा भारतीय मीडिया जिसको चला रहा है, क्वेश्चन ये है कि इसका पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एंड नोबडी वांट्स टू टॉक ऑन दिस, नोबडी वांट्स टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। हम अपनी एक दुनिया में रहते हैं, एक बबल में रहते हैं, उसमें हम बातें करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं। हम अपना एक सच है हमारे पास, हमारी एक अपनी सिचुएशन है जो हमारे पास है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात की है, तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म साहब, आपको कौन-सी चीज़ रोकती है कि आप ना बोलें? आप ज़रूरी है एड्डा लिख के तुहां गल करनी है उन्हां दे नाल? मतलब हाउ कम वी कैन इवन डिसाइड दिस कि हमने इस अंदाज से उनसे बात करनी है, हमने इस अंदाज से उनसे बात करनी है कि वो उनको वो जैसे हमसे मर्जी बिहेव करें। मिसाल के तौर पे डॉक्टर जयशंकर साहब आए पाकिस्तान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने उनको बहुत अच्छा वेलकम किया, फॉरेन मिनिस्टर रिस्पेक्ट दी एयरपोर्ट पे। और आपको पता है, मैंने तो कहा था 10 सालों में एक ही ट्वीट है जो डॉक्टर जयशंकर ने या भारत की तरफ से आई है, वरना उथों हमेशा ततीवाई आउंदी है। अब अगर एक ट्वीट आई है जो कुछ हुआ, उसके बाद नाउ दे आर बैक ऑन द ट्रैक, एंड दैट ट्रैक इज़ पाकिस्तान में हमने नहीं भेजना क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान को डिप्लोमैटिकली आइसोलेट करना है। वो दे आर कमिटेड ऑन दैट। और जिसको वो कहते हैं ना कि हमने इंडिया को वो कहते हैं हमने डेवलप्ड नेशन बनाना है। वो ज़रूर बनाएँ, बट नॉट कि दे कीप पाकिस्तान एज़ ए डोमेस्टिक इश्यू इन इंडिया। पाकिस्तान को डोमेस्टिक इश्यू बना के रखा हुआ उन्होंने इंडिया के अंदर। और उसकी वजह एक ही है कि हमारी जो लीडरशिप है, वो कहती है इंडिया से बात करनी है, भावें इंडिया करे या ना करे। बिल्कुल ठीक है, आप ये फैसला कर लें कि आपने इंडिया करे ना करे, हमने बात करनी है। अगर तो ये मोटिव है, तो फिर बात नहीं होगी। मैंने आपके कई दफ़ा पहले भी बात की है दैट वी शुड गिव सिग्नल्स, वी शुड टॉक टू देम, वी शुड लेट देम नो कि हाँ जी, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने बता दिया है, वो हमसे चाहते हैं कि भाई हमने अपनी मर्ज़ी करनी है। दिस इज़ व्हाट दे वांट। वो हमसे बात वो अगर करेंगे, तो ये नैरेटिव कैसे बनाएँगे? सो दे डोंट वांट टू मेक अ नैरेटिव। सो इसीलिए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल दहशतगर्द महफूज़ नहीं हैं, बिकॉज़ हम उनको घर में घुस के मार रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, साफ-सुथरे, एक जिसे कहते हैं ना पढ़े-लिखे अंदाज़ से अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर किया। यही बात अमित शाह करते, राजनाथ सिंह करते, तो उन्होंने कहा था हमने घुस के मारना है। असां इंज कर देना, असां उंज उन्होंने और अंदाज़ से बात करनी थी। ये बात अगर वो करते, तो उन्होंने और अंदाज़ से बात करनी थी। लेकिन ये बात क्योंकि इन्होंने की है, वज़ीर आज़म साहब ने, तो वो बिल्कुल एक और स्टाइल से बात की है। उन्होंने कहा जी कि वो तो सेफ़ नहीं है, दहशतगर्द वहाँ पे महफूज़ नहीं है। मतलब दिस इज़ अ न्यू न्यू वे ऑफ टॉकिंग। ये बात करने का एक नया तरीका है। और ये बात करना जी कि आजकल दहशतगर्द पाकिस्तान में महफूज नहीं है, इट मीन्स, अच्छा अब क्वेश्चन ये है, लोग पूछेंगे दहशतगर्द महफूज नहीं है, क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? ये बात तो पाकिस्तान भी कहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में महफूज नहीं, हम उनको टारगेट करते हैं। लेकिन इंडिया किन दहशतगर्दों को कहता है? इंडिया कहता है ये वो दहशतगर्द हैं जो इंडिया पे हमले करते थे, माजी में अटैक करते थे।
وہ محفوظ نہیں ہے. اچھا یہ الفاظ دونوں طرف سے بولے جاتے ہیں. پاکستان بھی کہتا ہے کہ دہشت گرد پاکستان میں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. انڈیا بھی کہتا ہے, لیکن دونوں کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ علیحدہ ہے. انڈیا کے لیے کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد جو کشمیر میں ہمیں تنگ کرتے رہے, یہ وہ ان کے الفاظ ہیں. دس از واٹ دے بلیو ان, کہ جو کشمیر میں ہمیں تنگ کرتے رہے ہم ان کو ہٹ کرتے ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ ہم ان کو ہٹ کرتے ہیں جو افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان پہ حملے کرتے ہیں. جو کشمیر کے حوالے سے جو بات چلتی ہے اس میں پاکستان کہتا ہے جی کہ ہم نے ان کو مین اسٹریم کر دیا ہے, ہم نے جسے کہتے ہیں نا مین اسٹریم کر دی ہے. سو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ ایسی سچویشن ہے, ہم نے اگر ان کو مین اسٹریم کیا ہے تو ہاؤ کم ہم اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے, ہم ان کو کیسے بتائیں گے اس چیز کو. ہم نے آج تک اپنی پالیسی کو کلیئر اس طرح نہیں کیا. ہم نے سمجھا کہ اگر ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل گیا تو دا جاب از ڈن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف, دیکھیں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان نے بڑا کام کیا ہے. پاکستان نے بڑا کام کیا ہے کہ ہم ان ملکوں میں سے تھے جو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں تھے. ایران بھی تھا, یو اے بھی تھا, بہت سارے ملک تھے جو گرے لسٹ میں تھے. لیکن کوشچن صرف اتنا ہے کہ گرے لسٹ میں تو تھے اور ہم نکلے, اور نکلے اس طرح تھے کہ اس وقت ہم نے حافظ سعید اور کچھ ایسے ایسوسیٹڈ لوگ تھے جن کو سزائیں دی, جیلوں میں ڈالا, سزائیں بھی دی, جیلوں میں بھی ڈالا, اور انہوں نے یہ ساری کی ساری وہ جو ان کی حرکات اور سکنات تھی اس کو بند کیا. آج پاکستان کمفرٹیبلی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ سیف ہے, اور پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی اگینسٹ انڈیا. یہ پاکستان کمفرٹیبلی کہہ سکتا ہے. میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ کسی جگہ میں نے پڑھا سنا کہ انڈیا نے ایک دفعہ جنرل مشرف کی جان بچائی. اس کی وہ کیوں جان بچائی انڈیا نے جنرل مشرف کی؟ وہ اسی لیے کہ جب جنرل مشرف نے کہا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہے, اینڈ دوز نان اسٹیٹ ایکٹرز which were carrying guns in the past, now they are not allowed to go for a jihad in Kashmir because this is not a state policy. جب پاکستان کی یہ اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے تو انہی دہشت گردوں نے پھر پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف کے اوپر حملے کر دیے. سو there were some groups who were targeting مشرف کو کئی دفعہ ملٹیپل دفعہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور یہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے بیکاز مشرف جو ہے وہ اس کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ میرے لیے, اور انڈین سنا انٹیلیجنس نے یہ خبر کہ ایک دفعہ مشرف تک دی تھی کہ آپ کے اوپر خطرہ, یہ ہم نے جو لوگ کشمیر میں تھے ان کی ڈسکشن سے کچھ چیز نکالی ہے. تو انڈین سمجھتے ہیں کہ ہاؤ کم دس از پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ انڈیا جو ہے وہی ہماری ہیلپ آؤٹ کر رہا ہو, وہی ہمیں ہیلپ کر رہا ہو, یہ کیسے ممکن ہے. تو دین ریئلائزیشن آئی, انہوں نے کہا بھائی وہ اس طرح تھا کہ جنرل مشرف جو تھا اس وقت ہی واز پلئنگ ایز اے گڈ کاپ, وہ ان دہشت گرد جماعتوں کو ختم کرنا چاہتا تھا, اور اس نے بڑے کلیئرلی کہا کہ ہمارا ان سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ مین اسٹریم ہو کے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آ جائیں, آپ مین اسٹریم ہو. اور مین اسٹریم ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مین اسٹریم ہونے کے لیے آپ کو تمام یہ جو گنز پکڑی ہیں اور یہ جو نظریہ ہے آپ کا, اس کو چھوڑنا ہوگا. سو یہ انفارچونیٹلی کچھ گروپس نے نہ چھوڑا, کچھ گروپس نے جو ہے اس کو کنٹینیو کیا. کئی گروپس جو ہیں وہ مان گئے حکومت کی بات, اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اب ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. اینڈ دین اوور دا پیریڈ آف ٹائم پھر وہ ساری کی ساری جو چیز ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. اور آج آپ دیکھتے ہیں آج کی جو سچویشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ آج پاکستان کھل کھلا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری جو ہم صرف اور صرف ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اینڈ مورلی سپورٹ کرتے ہیں. اسی لیے انڈیا کہتا ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے پاکستان کو چھوڑنے کا. دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. یہ موقع نہیں ہے پاکستان کو چھوڑنے کا, یہ موقع ہے پاکستان کو چیس کرو, فالو کرو, ان کو مزید بیک فٹ پہ کرو, ان کو مزید اس چیز پہ کنونس کرو کہ بھائی تم غلط تھے,
उनको दबा के रखो बिकॉज़ अब वो बैक फुट पे आ गए हैं एंड देन दे आर बीइंग टारगेटेड बाय अदर मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस। बाकी भी मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस उनको टारगेट कर रहे हैं। उनके इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। सो इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बाकी सारी चीज़ें, देन पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो किसी न किसी लेवल पे मानती रही है कि दैट वी हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन कश्मीर। तो अब वो कहते हैं कि ये मौका है कि इसका फ़ायदा उठाओ। इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और अगर आप ये फ़ायदा नहीं उठाते, ठीक है, तो देन यू हैव टू वो जिसे कहेंगे ना एक वेस्ट करेंगे अपॉर्च्युनिटी को, टाइम को। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज़, दैट्स व्हाट आई फाइंड। ये सारी की सारी जो अप्रोच है जो भारत की, वो ये है। सो वो जिसे कहेंगे ना कि नरेंद्र मोदी ने इंतहाई सटल वे एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ये बात कर दी कि देखें जी, वो पाकिस्तान में आजकल दहशतगर्द महफूज नहीं है। अब आम आदमी जो है ना, वो उसको समझ नहीं लगेगा कि इससे क्या मुराद है कि दहशतगर्द महफूज नहीं है। क्या मतलब, व्हाट डू यू वांट टू से कि दहशतगर्द महफूज नहीं है? तो हाँ, तो महफूज नहीं है ना, लेकिन दो मुल्क अलहदा-अलहदा बात कर रहे हैं। इंडिया एक और बात कर रहा है, पाकिस्तान एक और बात कर रहा है। दोनों मुल्कों की जो बातचीत है वो बिल्कुल अलग-अलग है। एक वो जिसे कहेंगे ना, एक एक डिफरेंट अप्रोच है दोनों मुल्कों की। दोनों मुल्कों की जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल एक डिफरेंट लेंस से, एक डिफरेंट ज़ाविये से दोनों मुल्क सोचते हैं। सो वो इसी चीज़ को उन्होंने अब किया। वरना मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये बात राजनाथ सिंह या अमित शाह कर रहे होते तो वो उन्होंने कहा था हमने घुस के मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको, हम देखेंगे, हम ये दुश्मन हैं। और आपको पता है कि जब इलेक्शंस हो रहे थे इंडिया के अंदर, तो ये बात बड़ी चली कि हम जी कश्मीर ले लेंगे, जो जिसको इंडिया पीओके कहता है, पीओके कहता है, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। वो कहता है हम ले लेंगे, वो कहते हैं ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान कहता है ये आज़ाद कश्मीर है। तो उन्होंने कहा जी हम ये ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या आपके मैनिफेस्टो में है? जब मीडिया ने सवाल किया इंडियन पॉलिटिशियंस से, उन्होंने कहा नहीं, मैनिफेस्टो में नहीं, हम ले लेंगे। बिकॉज़ उनको पता था कि इस तरह का जो नैरेटिव है बिकता है। देखिए, आप समटाइम्स बहुत सारे ऐसे नैरेटिव बनाते हैं या नैरेटिव को इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप ये कहते हैं ये नैरेटिव बिकता है। अब आपका जो नैरेटिव है उसको बेचना ज़रूरी है, ठीक है? और उसको बेचना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपनी वो जिसे कहेंगे ना कि एक वर्ज़न देना होता है। सो उन्होंने जो वर्ज़न दिया, उन्होंने कहा भाई आप ये कहो कि हम नहीं छोड़ेंगे इनको। एंड दैट वाज़ हाउ इट वाज़ ऑल डिसाइडेड कि हाँ जी, कि हमें जो है वो पब्लिकली मीडिया में ये कहो, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, बाद में देखी जाएगी। क्योंकि लोगों ने सीरियस क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए एंड देयर वर सम पीपल विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जो कि उस वक़्त की जो हुकूमत का जो ये जो नैरेटिव था, इसको बाय नहीं करते थे। तो उन्होंने सिंपल कह दिया, उसने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ इसके लिए आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। और वो कॉस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैग्नेशन हो जाएगी। और उसके बाद मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाएगी, बंदे, एंड देन टर्रेन बड़ा डिफरेंट है, कश्मीर के अंदर लड़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है। सो दैट वाज़ अ पॉलिटिकल रेटरिक। सो पाकिस्तान में जिस तरह कहते हैं ना कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, सियासतदानों ने अल्फाज किए हैं। इंडिया ने कई दफ़ा इस पे कमेंट्स किए हैं, स्टोरी की है। ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, वो कहते हैं हमारे पास पाव-पाव, आधा-आधा किलो के बॉम्ब है, हम चला देंगे। अब उसको उन्होंने प्रोपेगेंडा के नैरेटिव में किया और वो बड़े कामयाब रहे। भारतीय पॉलिटिशियंस एंड एनालिस्ट बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कामयाबी के साथ उस शेख रशीद की बेवकूफ़ाना तकरीरों को उन्होंने यूज़ किया। और देखिए जी, पाकिस्तानी सदर मिनिस्टर कह रहा है हमारे पास पाव-पाव के आधा-आधा किलो के बॉम्ब है। उसको किसी ने बता दिया हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो आप ऐसे तो नहीं इस्तेमाल करते ना, ठीक है? सो बहरहाल ये एक दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन जो जो दैट वी सी इट, जिसको हम देखते हैं। लेकिन आप बड़ी खूबसूरती से इस सारी सिचुएशन को समझें कि पाकिस्तान साइलेंट रहेगा, पाकिस्तान कभी जवाब नहीं देगा। नरेंद्र मोदी जो बोलते रहें, जयशंकर जो बोलते रहें, राजनाथ सिंह, अमित शाह जो मर्ज़ी बोलते रहें, वो जवाब ही नहीं देते। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो करेगा इंडिया ही करेगा, बात करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम चुप रहेंगे। वो हमें गालियाँ देते रहें, बुरा-भला कहते रहें, हमारे बारे में जो मर्ज़ी बात करते रहें, व्हाटएवर दे बिलीव,
ان کا جو دل کرتا ہے نا وہ بات کریں، ہم ان کو جواب نہیں دیں گے. مجھے تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے. And I don't see if this is the mindset ہے. Let's see.